आंसू खुशी के हो या गम के होते हैं एक जैसे, खुशी के हो के होते हैं एक जैसे, इन्हें आंसुओं का कोई पहचान नहीं होता। अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही अपने आप आंखों में पानी आ जा रहा है। ये लोग अपना सामान समेट रहे हैं, आपने अपनी यादों को समेट लिया? नहीं, इतना सब्र नहीं है मेरे में। तो है ही बॉर्डर, दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, पर गवर्नमेंट ने इसको सीमा बना दिया था हिंदुस्तान पाकिस्तान का। इधर किसान बैठे थे, उधर जवान बैठे थे। शुरुआत तो काफी दर्दनाक था, लेकिन अंत बहुत खुशहाल है। किराए का काफी प्रेशर हो गया था। 4 को दिवाली था ना, तो 1 तारीख को किराया देना था और हमारे पास था नहीं उस टाइम। ये यहाँ का जो लंगर चल रहा है ना, मान साहब, वो काफी सपोर्ट किए थे उस टाइम में। मालिक की तरफ से ऑर्डर था 10 बजे तक किराया नहीं तो ताला लॉक। रेस्टोरेंट खोले थे हम, इसमें काफी अंकल को नुकसान हुआ, बहुत ही ज्यादा। मतलब 0 पॉइंट पे आ गए, सब कुछ खत्म। और अंकल हमें कुछ बताया ही नहीं कभी घर में। इस आंदोलन के बाद मेरे अंदर और भी विल पावर आ गया है और मेरे बर्दाश्त की क्षमता भी बढ़ गई है। अब मैं नहीं कभी घबराऊंगी। देश अंदर से खोखला हो रहा है, हमारा देश नाम का सोने की चिड़िया रह गया है। तो इस कलम के जैसे आप जर्नलिस्ट हो, तो इस कलम की ताकत से आप उसको उभारो। कभी कभी जी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि इस रोड पे अब क्या दिखेगा। दोस्तों, बड़ा खूब किया है सतिंदर सरताज साहब ने कि सब तो महंगी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਉਂਝ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ जो इन्हां दे चेहरे ते मासूमियत है, जो इन्हां दी गल्लां दे विच मासूमियत है, वो मैनू भी चंगी लगदी है ते तुहानू भी चंगी लगदी है। तुसीं इन्हां दी गल्लां नू, इन्हां दी वीडियोज़ नू प्यार दिंदे हो ते कमेंट सैक्शन दे विच इन्हां दी वीडियो दा इंतज़ार भी करदे हो, सानू दसदे हो कि असीं इंतज़ार कर रहे सी। इस नू मद्देनज़र रखते हुए अज फिर इन्हां दे नाल गलबात करन आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत और आपको मुबारकबाद। किसानों की जीत हुई है, आपकी जीत हुई है। हाँ, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट सुन लिया। बस शुरुआत तो काफ़ी दर्दनाक था, लेकिन अंत बहुत खुशहाल है। कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहे हैं हमारे तरफ कि अंत भला तो सब भला। तो अभी की खुशी के सामने सारा तकलीफ कम है। बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा तकलीफ भी है। दिमाग से सही है, पर दिल से मायूसी सा है। काफ़ी अटैचमेंट हो गया था, अपनापन सा हो गया था। इन लोगों का बिहेवियर भी कुछ ऐसा है ही कि इंसान को अपनी तरफ ये खींच ले। कोई किसी का रिस्पेक्ट करता नहीं, इंसान खुद अपना खुद करवाता है, ये वाली बात है। और अधिकांश हमने ये देखा है, जितने भी लोगों को देखा है ना इस धर्म में, कम से कम 80 या 90% लोग अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये एक ऐसा चीज़ है कि जो धर्म से जुड़े हैं ना, तो ये कभी गलत राह पे जा ही नहीं सकते। जो परमेश्वर से इंसान जुड़ा हुआ हो, वो कभी गलत नहीं कर सकता, किसी का भी कुछ भी नहीं। काफ़ी शांतिपूर्वक से ये आंदोलन चला, एक नया इतिहास बना। आने वाले जनरेशन के लिए भी है कि कभी किसी गलत चीज़ के सपोर्ट ना करो, स्वीकार ना करो, और अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, चाहे इंसान हो या परमेश्वर हो। तो रौनक कम होनी शुरू हो गई है, लोग घर पे जाना शुरू हो चुके हैं। 1-2 दिन में बिल्कुल खाली हो जाएगा जैसे पहले था। हाँ, पहले जैसा हो जाएगा, ये सोच के अजीब सा लग रहा है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही अपने आप आंखों में पानी आ जा रहा है। आप मुझे पहले इंटरव्यू से पहले बोल रहे थे कि दिमाग को लग रहा है कि सब ठीक है, पर दिल कह रहा है कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ ठीक नहीं है, कुछ अच्छा नहीं। ऐसा लग रहा है कोई अपना चीज़ खो रहा है, कोई मेरा चीज़ कहीं जा रहा है। ऐसे जैसे अपने घर में हो जाता है, अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से लगाओ, इस तरह। सबसे ज़्यादा इसमें बुजुर्गों का एक्सपीरियंस हमारे लिए सीख बना है। किसी भी वक्त और हालात से लड़ने के लिए काफ़ी है। वैसे ही मेरा ज़िंदगी चैलेंज है। अब ये आंदोलन ख़त्म हुआ, अब हमारी ज़िंदगी का रेस चालू होगा। जो 2 साल से ज़िंदगी थमा पड़ा था,
जिस चीज़ को हम रोक लगा रखे थे अब उसका सामना करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, उसमें भी हम खुश हैं। अभी ये लोग जाने वाले हैं, 1 साल आपने इन लोगों के साथ बिताया है, कैसे रहे वो पल, क्या क्या आपको याद आएगा? इनके किस पल की गिनती किया जाए, जितना इनके गहराई में उतरो उतना ही कम है, समुद्र के दरिया हैं, है ना। पर ये तो है कि ये हर कितना इनके मिसाल के मैं आपको एक बताऊं, इतना अच्छा बिहेवियर इनका, इतना ठंडा मूड से रह के भी किसी भी परेशानी में परेशान नहीं होना, उसको एकदम से नॉर्मली इजिली ले करके उसका सोल्यूशन निकाल लेना हर चीज़ को। काफ़ी इस आंदोलन में हरियाणा वाले भाई भी सपोर्ट किए हैं, और हरियाणा वाले भाई ऐसे हैं कि उनको सब्र नहीं होता, उनके खून में ज़्यादा उबाल होता है। इन्होंने कैसे उनको कंट्रोल किया, ये हमारे लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा अचंभे वाली बात है। हमने देखा वो भी शांतिपूर्वक रहे, वो एक बड़े और छोटे भाई वाला बात होता है ना, वो इन्होंने करके साबित करके दिखा दिया, साबित अप्रूवल। और ये शुरू से आप भी देखे होंगे नारा इनका रहा, जैसे ये तो है ही बॉर्डर, दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, पर गवर्नमेंट ने इसको सीमा बना दिया था हिंदुस्तान पाकिस्तान का। इधर किसान बैठे थे, उधर जवान बैठे थे। शुरू से इनका एक ही नारा रहा, जय जवान जय किसान। इन्होंने जवानों के बारे में भी गलत नहीं सोचा, कभी भी नहीं, ना गवर्नमेंट को गलत सोचा। गवर्नमेंट का सिस्टम गलत है, सिस्टम से परेशानी है, वो हमें भी है, क्योंकि गवर्नमेंट के सिस्टम के मार हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं। जैसे आपने हरियाणा पंजाब की बात की, और आप तो बिहार से हैं। मैं बिहार से हूँ, और मैं यहाँ रही, मैं कुरुक्षेत्र की एरिया में हूँ, और एक ये अपने देश का एक अलग ही राज्य देखने, और किताबों में पढ़े थे बस वैसे एक शब्द जैसा, एक शब्द पढ़े और हो गया ख़त्म, लेकिन काफ़ी नज़दीक से जाने समझे, सिख धर्म को भी समझे हम। अब एक दिल में इच्छा है कि गुरुद्वारे जाएं। बिहार से ही गुरु नानक जी थे, लेकिन हम लोग वहीं के हैं रहने वाले, लेकिन हम कभी इतना सीरियसली नहीं लिए, कभी गए नहीं, पर अब इच्छा है कि जाएं, देखें, समझें। कोई साथ हो तो और भी अच्छा लगे, उस बारे में समझाए। काफ़ी लोग कहते हैं कि आंटी आप आओ पंजाब में, आप आपका स्वागत करेंगे, आप आइए। ये सुन के और भी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कभी लक साथ दिया, कभी अगर ऐसा आया मोड़, तो मैं जरूर जाऊंगी, फाइनली है, मैं पंजाब जरूर जाऊंगी गुरुद्वारे। लोग आ रहे हैं आपसे मिलने, क्योंकि जाने का बहुत ही ज्यादा सब कोई आ रहा है, आंटी आपसे मिलके जाएंगे, और सब कोई बधाई देके जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ या किन शब्दों में कहूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। खुशी बहुत है, पर तकलीफ भी है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको क्या कहा जाए। फिर वही होगा, यहाँ ट्रैफिक, जिंदगी का रेस, जितना भागो उतना कम है। यहाँ का जिंदगी ही एक अलग है, गांव का जिंदगी ही एक सुकून का होता है। जो आपने मुझे ये पेन दिया है, ये कलम दी है मुझे मेरी पत्रकारी में, जो मुझे लिखने के लिए काम आएगी, उसके लिए धन्यवाद। ये सबसे बड़ी ताकत है बेटा, इसके साथ ये होना चाहिए, और यहाँ का हिम्मत होना चाहिए, है ना। इसीलिए मुझे अच्छा लगा। मैं काफ़ी पहले से ही सोच रखी थी कि, वैसे मैं आपको बताई नहीं थी, लेकिन मैं सोच रखी थी कि मैं पेन ले आऊँगी। मुझे और कुछ समझ में नहीं आया, और समझ में भी नहीं आया, और आपसे रिश्ता वैसे ही भी बना रहेगा बेटा, आंदोलन से नहीं है। खाली हाथ आ गया। हाँ, मैं खाली हाथ आया, ये कोई बात नहीं है बेटा। माँ के लिए तो बेटा क्या चीज़ होता है, इसका कोई शब्द है या मोल है? नहीं है। फिर ऐसे कैसे कह दिया आप कि मैं खाली आया, आप आ गए, वही मेरे लिए काफ़ी है। बहुत खुशी की बात है, और जब याद करते हैं तब आप आ ही जाते हो, तो और क्या चाहिए। लोग मिलके जा रहे हैं, बातें हो रही हैं। सब कोई आ रहा है, मिलके जा रहा है। कमेटी के मेंबर भी आए थे, मिले, काफ़ी बहुत ज़्यादा सहानुभूति मिलता है, और हिम्मत भी मिला इनसे काफ़ी। अब मुझे इतना लगता है कि कोई स्ट्रगल से मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, नहीं, मैं लड़ूंगी। मेरे ज़िंदगी का जो रेस है, इसमें मैं अव्वल नंबर आऊंगी, मैं इस टेस्ट में पास होंगी। कलम को लेके क्या समझते हो, कि जैसे आपने बोला कि इसकी ताकत है, वो क्या कहना चाह रहे थे, वो बात भी पूरी। मैं ये कहना चाहती हूँ बेटा, इस ताकत से आप और तरक्की करो। इसकी ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और ये अपने देश में लड़खड़ा रहा है।
इसकी ताकत अपने देश में, जो भी अपने देश के बच्चे जो भी अच्छे टैलेंट कर रहे हैं वो अपने देश को छोड़ के बाहर देश को जा रहे हैं। इस ताकत से आप अपने देश की कमी को उजागर करो, उसको पूरा करवाओ। जैसे भी हो, देश अंदर से खोखला हो रहा है, हमारा देश नाम का सोने की चिड़िया रह गया है। तो इस कलम के, जैसे आप जर्नलिस्ट हो, तो इस कलम की ताकत से आप उसको उभारो, हर जनरेशन के दिमाग में डालो, हर किसी को डालो कि इसकी ताकत का कोई मोल नहीं है और इसके लिए विल पावर होना चाहिए और सेंस जो पंजाब वालों में है। ये इसलिए मैं ये आपको दी। चलो धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि इससे सच्चाई लिख सकूं। हाँ, सच्चाई जो दुनिया के सामने है। चाहे इसके लिए आप कभी हड़बड़ाना नहीं बेटा, कोई मुश्किल तो काफी आता है क्योंकि सच को आग से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए आप कभी मत सोचना, ये सोचना कि इसके आगे जीत है, ये सोच के इसको चलाते रहना कि इसके आगे जीत है। आंदोलन से पहले भी आप इतने लीडर से, या इस आंदोलन के बाद थोड़ा सा और शक्ति मिली है? मैं 8-10 साल से बेटा ये संघर्ष लड़ रही हूँ। मैं भी और औरतों की तरह ही थी, घर में रहना, घर चलाना, बच्चे पालना और घर के रिश्ते जो होते हैं उनको बाखूबी निभाओ। हम बिहार से जैसे हैं तो वहाँ ज़्यादातर लेडीज ये होती है कि घर को संभालो। हमने अपने घर में भी देखा कि बच्चों का परवरिश अच्छा हो और घर सही से चले, बस समाज में इज्जत पोजीशन बने रहे, और ये चाहिए। लेकिन यहाँ आने के बाद कुरुक्षेत्र के एरिया में जब हम आए ना, तो हमारा जो है ना कारोबार काफी अच्छे पोजीशन पे था। कभी एजेंसी चलते थे, फैक्ट्री थी हमारे पास, ये शॉप था, पीछे मिठाई की शॉप थी, ये रेस्टोरेंट खोले थे हम। इसमें काफी अंकल को नुकसान हुआ, बहुत ही ज्यादा, मतलब 0 पॉइंट पे आ गए, सब कुछ खत्म। और अंकल हमें कुछ बताए ही नहीं कभी घर में। उनके फ्रेंडों ने उनको सलाह दे दिया कि घर में बताओगे बच्चे परेशान होंगे, बीमार हो जाएंगे, या कुछ हो जाएगा, या अटैक आ जाएगा। इस आंदोलन से मिली आपको और हिम्मत? बहुत ही ज्यादा। उसके बाद मुझे कुछ मिला सहन शक्ति, फिर हमने अंकल का पूरा साथ दिया। हम दोनों यहाँ 8 साल हो गया मुझे इस शॉप पे खड़ा हुए, डट के हर मुश्किल का सामना किए, जीते। और इसके बाद, इस आंदोलन के बाद मेरे अंदर और भी विल पावर आ गया है और मेरे बर्दाश्त की क्षमता भी बढ़ गई है। अब मैं नहीं कभी घबराऊंगी। जब ये 80-85 साल के हो गए, जिनके आगे कोई लाइफ नहीं है, ये लड़ सकते हैं आने वाले जनरेशन के लिए, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? अभी तो आप सिर्फ माँ हैं, आपके बच्चों ने तो ये आंदोलन देखा है, पर जब आप दादी नानी बन जाओगे, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको इस आंदोलन के बारे में क्या बताओगे कि मैंने इतनी पास से आंदोलन देखा है, उसके बारे में क्या बताओगे? जो मैं जी रही हूँ ना लाइफ, इसके बारे में उनको बताऊंगी कि इस आंदोलन से क्या असर पड़ा। क्या बताओगे? कभी तो गलत स्वीकार ना करो, हार नहीं मानो कभी भी जिंदगी में उसके लिए। और कभी भी कोई चीज सीखने के लिए उम्र नहीं होता, उम्र नहीं होता। मरने के दिन तक इंसान को सीखना चाहिए। मैं 42 साल हो गई, ईयर्स की हो गई हूँ, फिर भी मैं अभी सीख रही हूँ। मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है इस आंदोलन से। मैं उनसे यही कहूंगी कि लाइफ एक संघर्ष है, उसको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उसको जियो और जी के दिखाओ, जैसे इन लोगों ने किया। क्योंकि ये कोई लिमिट नहीं था कि 1 साल में खत्म होगा। ये जीने मरने का इरादा वहीं से करके आए थे, अपने बच्चों से मुंह मोड़ के आए थे कि लौटेंगे तो जीत के, नहीं तो नहीं। तो फिर ये ऊपर वाला भी सुनता है। अपना इरादा रखो मुकम्मल, ऊपर वाला भी सुनेगा, इंसान भी सुनेगा। मदद उसी का कोई करता है जो करने का हौसला रखता है। ये लोग अपना सामान समेट रहे हैं, आपने अपनी यादों को समेट लिया? नहीं बेटा, नहीं, इतना सब्र नहीं है मेरे में, टाइम लगेगा, है ना। और हर वक्त पे, हर मोड़ पे याद आएंगे ये। कभी अगर कोई ऐसा चैलेंज आएगा लाइफ में तो इनको याद करेंगे बहुत ही ज्यादा। ये मैं क्या कहूँगा आपको, खुश हूँ या क्या हूँ। कभी कभी जी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि इस रोड पे अब क्या दिखेगा, क्या रहेगा। कभी मैं शादी के समय विदाई थी, वो वाला फीलिंग है? वैसा ही, सेम वैसा ही बेटा। ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है। ये हम तरफ नई जिंदगी की खुशी भी है और दूसरी तरफ बिछड़ने का गम। हाँ, जो 2 साल से संघर्ष चल रहा था उसका खुशी है कि चलो अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो। पर ये चले जाएंगे। कुछ बहुत दुख इनसे साझा कर लेते थे। अभी दीपावली से 2-3 दिन पहले की आपके बात बता रही हूँ,
किराए का काफ़ी प्रेशर हो गया था। 4 को दिवाली था ना, तो 1 तारीख को किराया देना था और हमारे पास था नहीं उस टाइम। ये यहाँ का जो लंगर चल रहा है ना, मान साहब, वो काफ़ी सपोर्ट किए थे उस टाइम में। मालिक की तरफ से ऑर्डर था 10 बजे तक किराया नहीं तो ताला लॉक। तो काफ़ी उस टाइम भी हम टूट गए थे, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 2 साल काफ़ी मुश्किल कटा बेटा। रिश्तेदारों से लेके, साहूकारों से लेके, किसी भी तरह से करके हमने दुकान को बचाया। उस दिन मान साहब ने हमारी मदद की, हमारा शॉप बचा। अब ये सोचते हैं कि अब अगर कोई ऐसा मुश्किल आए तो हम कैसे सामना करें। तो उन टाइम के भी लोगों का काफ़ी याद आएगा बेटा, बहुत ही ज़्यादा। मैं कितनी गिनती कराऊँ आपसे, आप गिनती भूल जाओगे इनके एहसानों का और इनके बातों का। काफ़ी जुड़ाव हो गया है कमेटी के मेंबर से, उन बुजुर्गों से बहुत। मैं नहीं चाहूंगा कि आज आप रोएं। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि जाते जाते कोई लाइनें सुना के, कोई चीज सुना के, कोई गीत सुना के, कोई शायरी करके इस वीडियो को समाप्ति की जाए। याद आ रहा हूँ आपको? अच्छी शायरी करते हो आप। नहीं बेटा, ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या गए हैं? मैं रोऊंगी नहीं, मैं अपने आंसू को रोक सकती हूँ, पर मैं ये कहूँगी आंसू खुशी के हो या गम के होते हैं एक जैसे। खुशी के हो के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं का कोई पहचान नहीं होता। तो पंजाब आओगे? हाँ पंजाब आओगे? हाँ बेटा आऊँगी, अब इच्छा है आऊँगी। काफ़ी लोगों ने प्रपोज भी करके गया है, काफ़ी लोग कह भी रहे हैं, पर मेरी बहन अक्सर आती जाती है, उसका लड़का वहीं चंडीगढ़ में पढ़ता है, तो मैं उसके साथ आऊँगी। स्वागत करेंगे हम आपका। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आओ और हमें सेवा का हमें ऐसा लगेगा हम अपने घर जा रहे हैं। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਰੂਬੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰੀਬੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੀਟਸ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨ ਬਸਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।